हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नाम मुकेश है और आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल एमके इंस्पायर पर मुझे देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, आज का कुछ हेडिंग है हमारा, भारत रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ पुतिन को झटका, मचा हड़कंप। आज एकदम तोड़ तोड़ कर हेडलाइन को ऐसे बनाया गया है कि एकदम तोड़ तोड़ कर आज उसी प्रकार से आपको हम तोड़ तोड़ कर समझाएंगे आज के न्यूज के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम चालू करते हैं, चलते हैं। पहला, इंडिया अमेरिका के कहने पर ही रूस से तेल खरीदना शुरू किया था। ये बात सही है, इंडिया अमेरिका के कहने पर ही रूस से तेल खरीदना शुरू किया था। उस समय बाइडेन का सरकार चलता था अमेरिका में, जिस समय रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई छिड़ी थी लगभग 2022 में। तो उस समय बाइडेन के कहने पर 2022 में जब जंग छिड़ा, लड़ाई छिड़ा, तो तेल का हड़कंप सी मच गई। तो हमने फिर सोचा कि कहाँ से तेल खरीदा जाए। तो उसी बीच रसिया आती है निकल करके और रसिया बोलती है कि हम भारत को तेल देने के लिए रेडी हैं। तो उस समय जब हम देखें तो बहुत सारे देश हमें तेल देने के लिए रेडी थे, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे सस्ता हमको लगा कि रसिया हमको तेल दे सकता है। तो हम रसिया से तेल परचेज करने लगे। हमारी जितनी भी कंपनियां, सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी रसिया से तेल खरीदना शुरू कर दिए। यानी कि अमेरिका के कहने पर ही। और उस समय अमेरिका भी बोलता था कि नहीं, आप खरीदिए, चूंकि इसका एक कारण और हम बताते थे कि हम अपने, यानी इंडिया जो है से अपने 80% तेल जो है से खरीदती है और बाकी 20% मैनेज करती है अपने अपने जगह से। तो 80% तेल खरीदती है। तो उसमें हमने रसिया से तेल मंगाया और अपने जरूरती का तेल रह करके उसके रिफाइन करके और देश वालों को बेच दिया, जिससे ऐसा हुआ कि वर्ल्ड में तेल का भाव नहीं बढ़ा। उस समय रसिया, सॉरी, अमेरिका हमारे साथ था, यानी कि अमेरिका के कहने पर हम चल रहे थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार आ गया है ट्रम्प का। ट्रम्प भाई तानाशाह शासक है। आइए, रसिया का तेल बिकना बंद कर दो, रसिया का तेल बिकना बंद कर दो। और देखिए, अमेरिका जब बाइडेन का सरकार चला गया, अब आया ट्रम्प का सरकार। तो ट्रम्प का सरकार आते ही ट्रम्प ने ये वादा करके ही चुनाव लड़ा था कि जैसे ही हम आएंगे सत्ता में, हम रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसको बंद करवा देंगे। इसी पर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके आ गए सत्ता में। अब उनको बंद करवाना था, तो रसिया को सबसे पहले देखा गया कि रसिया आखिर कहां से इतना डॉलर ला रहा है। तो रसिया तेल से डॉलर आ रहा था। और वो कहां से आ रहा है भाई? तो वो इंडिया से आ रहा है और आ रहा है चाइना से। तो इसीलिए ट्रंप ने सबसे पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और 25% और टैरिफ लगा करके 50% टैरिफ कर दिया। इतने नहीं किया, और न तो और क्या कर दिया कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका और इंडिया के बीच जो व्यापार हो रहा था उसको स्थगित कर दिया, यानी बैन कर दिया। तो बहुत भारी नुकसान होने लगी। चाइना पर भी टैरिफ लगाया, इसके बारे में भी हम जिक्र कर लिए, उधर नहीं जाते हैं। तो इंडिया एंड रसिया का फ्रेंडशिप का क्या? अब देखिए, जब टैरिफ लग गया तो अब हम खरीदना बंद कर देंगे रसिया। तो बोले इंडिया और रसिया का फ्रेंडशिप का क्या? तो ये फ्रेंडशिप के बीच में टैरिफ आ गया। टैरिफ कौन लगाया भाई? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ आ गया बीच में, टैरिफ आ गया, जिससे चलते हम शायद अपने दोस्त से खिलाफ हो गए हैं थोड़ी सी, अमेरिका के प्रेसिडेंट के चलते। ट्रंप, जब देखिए हम लोग कहते हैं ना, थोड़ी सी इसको मोड़ते हैं, थोड़ी सी कहानी आप चलते हैं। जब ट्रंप, हम कहते हैं कि हमारे देश में यानी इंडिया में कोई पार्टी को कोई चंदा दे देता है, कोई कंपनियां, वो कंपनियां चाहे कोई भी कंपनियां, तो हम कहते हैं कि इतनी सारी चंदा दे दी है कंपनियां, तो अगर जो ये पार्टी जीतेगी तो उसके बारे में काम करेगी, यानी जितना देगा पैसा तो उसको तो भाई कुछ ना कुछ में तो लाभ दिलाना है ना उसको, तो उसको बारे में सोचेगी जब सत्ता में आएगी तो लेकिन अमेरिका में नहीं चलता है ऐसा। अमेरिका में जब चुनाव लड़ रहे थे ट्रम्प साहब, तो लगभग $1 बिलियन के आसपास से इनको पैसा जो मिला था, ऑयल कंपनियों से पैसा मिला था। $1 बिलियन का आसपास ऑयल कंपनी से इनको पैसा मिला था। यानी कि अमेरिका में यह साफ बता दिया जाता है कि इस कंपनी से इसको चंदा इतना मिला है, इस कंपनी से इसको चंदा मिला है, इतना मिला है, एकदम साफ साफ बता दिया था। तो इनको $1 बिलियन के आसपास चुनाव लड़ने के लिए कंपनियों ने, यानी ऑयल कंपनियों ने इनको दिया। अब भाई इनको पैसा वो कैसे, किसी प्रकार से तो उसको लाभ होना चाहिए। तब इनको जो ऑयल कंपनी थी अमेरिका के, उन्होंने इनको प्रेशराइज किया।
प्रेशराइज करके और बोला कि ऐसा करो सर कि भारत वालों को इधर मोड़ो, यानी हमारे देश में अमेरिका से खरीदने के लिए तेल बोलो कि अमेरिका से खरीदेंगे तेल तभी तो। अब इस दौड़ में लग गए कौन, तो ट्रम्प साहब लग गए। अब ट्रम्प साहब ने अपने, देखिए अमेरिका ऐसे कंट्रोल करके सारे देश को रखा है कि लमसम लास्ट स्टेज तक अमेरिका के पक्ष में जाना ही पड़ता है। आज भारत के पास भी ऐसा कुछ हुआ है कि अब लास्ट स्टेज आने वाला है, अब हम लोग उसके पक्ष में जाने ही वाले हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका से इंडिया 5 लाख, देखिए अमेरिका से इंडिया जो है से प्रतिदिन तेल कितना खरीदता है, तो 5,37,000 बैरल पर डे तेल खरीदता है, यानी लगभग 5.5 लाख के बैरल्स तेल पर डे खरीदता है, ऑयल खरीदता है। किससे, तो अमेरिका से। जबकि 2024 में कितना था, तो 67,000, सिर्फ 67,000 डॉलर था, सॉरी 67,000 बैरल प्रति डे खरीदते थे हम अमेरिका से तेल। देखिए अमेरिका से तेल खरीदने में हमको महंगा पड़ता है, लेकिन क्या करें, हमारी भी तो पूर्ति को पूरा करना है, आपूर्ति जो है उसको पूरा करना है, तो इस चलते हम खरीदते हैं। यानी कि जब बाइडेन की सरकार लगभग चल रही थी 2024 में, तो हम सिर्फ 67,000 बैरल खरीद रहे थे अमेरिका से तेल। लेकिन जैसे ही ट्रम्प का सरकार आया, 5 लाख, लगभग 5.5 लाख, यानी लगभग 10 गुना हमने ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। किससे, तो अमेरिका से। आइए आगे। रसिया ने अब हम रसिया से कितना तेल खरीदते हैं, तो रसिया से लगभग हम एक दिन में 20 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते हैं, यानी लगभग इसका 4 गुना तेल खरीदते हैं। रसिया से अभी भी ज्यादा हम खरीद रहे हैं, यानी रसिया से लगभग 4 गुना तेल ज्यादा हम खरीद रहे हैं अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका का ऑयल खरीदने में, हाँ देखिए अमेरिका से जब हम ऑयल खरीदते हैं तो हमें महंगा पड़ता है, यानी हमारी जनता खरीदने से मना, यानी उस ऑयल को नहीं कंज्यूम कर पाती है, नहीं अफोर्ड कर पाती है। और एक और स्ट्रेटेजी चलता है अमेरिका वालों को कि जिस समय वर्ल्ड में पूरा तेल खत्म हो जाएगा ना, तो उसके पास स्टोर करने का इतना बड़ा भंडार है, उस समय हम इस तेल को बेच करके और लाभ कमाएंगे। तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि महंगा ज्यादा होता है अमेरिका वालों का तेल। 2022 में युद्ध शुरू हुआ, 2022 में भाई युद्ध शुरू हुआ, सही में रसिया आया, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ। रसिया निकल के, उस समय चिंता होने लगी, रसिया निकल के आया और हमें तेल देने लगा, रसिया से हम तेल खरीदने लगे। इंडिया दुनिया में तीसरा स्थान रखता है, इंडिया जो है से दुनिया में तीसरा स्थान रखता है तेल खरीदने के मामले में, क्योंकि हमारे देश में तेल का ज्यादा मतलब हम लोग यूज करते हैं, तो तेल खरीदने में हम लोग तीसरा स्थान रखते हैं इंडिया। तो उस समय रसिया उस समय रसिया बाहर निकल के आया और बोला कि हम इंडिया को तेल देंगे। कैसे तेल देंगे, तो $35 पर बैरल, यानी जिस समय ये निकल करके आया रसिया तेल देने के लिए कहा, उस समय हमें लगा कि सबसे सस्ता तेल रसिया से मिलता है। शायद अमेरिका से भी हमको तेल लगता है 80-85 डॉलर पर डे बैरल मिलता है, लेकिन ये रसिया ने हमें $35 बैरल देने के लिए बात हुआ, और हमें डील शुरू हो गई। हमारी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ने भर करके तेल खरीदा, यानी किससे, तो रसिया से तेल खरीदा। जनवरी, देखिए कहीं हम जनवरी 2021 में रसिया से 0 बैरल प्रति डॉलर खरीदते थे, 0 बैरल इसको से तेल खरीदते थे, आज 20 लाख आ गए हैं। इतना ज्यादा हमने तेल खरीदना शुरू किया। तो ट्रम्प को भी लगा कि नहीं, अब तो अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है, और ट्रम्प सरकार ने ये वादा कर दिया है कि अब हमें हमारे दोस्त यानी इंडिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर हमसे वादा कर दिया है कि इस साल के लास्ट तक हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अब बंद, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर ही उठता चला जा रहा है अमेरिका से तेल खरीदने के पक्ष में, चूंकि ऐसा ही सैंक्शन लाद दिया है अमेरिका वाले ने बहुत सारे। आइए, एक तो सबसे बड़ा अमेरिका ने क्या पकड़ा उसके बारे में अभी तो हम आएंगे ही, आने वाले हैं। रसिया से तेल, देखिए रसिया से लगभग अभी हम 39 महीना तक तेल खरीदे हैं, रसिया से लगभग 39 माह तक हम तेल खरीदे हैं, 39 महीना हो रहा है तेल खरीदते रसिया से।
और इस 39 माह यानी लगभग में हम 12.6 बिलियन डॉलर पैसा बचाए हैं। यानी 39 माह हम तेल अभी खरीद रहे हैं, 39 माह से रसिया से तेल खरीद रहे हैं, और इस हिसाब से हमने बचाया कितना, तो 12.6 बिलियन डॉलर हमने पैसा बचाया है। यानी कि इसको जोड़ा जाए तो साल का लगभग 4 बिलियन डॉलर के आसपास आता है। साल का लगभग 4 बिलियन डॉलर के आसपास रसिया से अगर जो हम तेल खरीदते हैं सस्ता मिलता है तो हमारी पैसा बचता है। लेकिन इससे थोड़ी सी और आगे आइए और समझते हैं हम। लेकिन जब हम अमेरिका से व्यापार करते हैं, यानी अमेरिका से जब हम व्यापार करते हैं तो साल में हम 40 बिलियन डॉलर कमाते हैं। किससे? अमेरिका से। अमेरिका वालों ने इसी को देखा कि बताओ कि तुम रसिया से तेल खरीद के साल में 4 बिलियन डॉलर बचा रहे हो और हमारे देश से व्यापार करके 40 बिलियन डॉलर यानी कहीं 10 गुना ज्यादा साल में बचा रहे हो, तो तुमको अगर जो रसिया प्यारा है तो टैरिफ झेलना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हें आना पड़ेगा हमारे पक्ष में। और हमारे पक्ष में आइए। और अभी बातचीत चल रहा है कि लगभग अगर जो पक्ष में भारत आ जाता है अमेरिका के पक्ष में, तो हमारा टैरिफ जो है ये 15% आ जाएगा, यानी 15% के आसपास में आ जाएगा। तो हमारा मार्केट एक बैग ऊपर उठ सकता है। जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने अनुसार देख करके कुछ खरीदिए, और खरीद करके आप, चूंकि बढ़ने वाला है, अब बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति एक टेबल पर बैठे और टैरिफ पर विचार करें। और ये बोला जा रहा है कि टैरिफ 15% हो सकता है। हमने बात भी करी इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि 15% लाने की साजिश कैसे रचा और क्या क्या लोभ दे रहा है ये सभी। तो आज के लिए कुछ इतना ही। ये सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रहा है, हमने इसको कवर किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।